Hello everyone. So this question is based on time and work, and it is based on concept of work equivalence, which says work is actually equal to number of men into days. Or we can say we can measure our work in terms of man and time. Men into time or man into days. We can measure our work in man days or man hours unit. The question is a contractor employed 1200 men to finish a piece of work in 30 days. So contractor has employed how many men? 1200 men to finish a piece of work in 30 days, working 6 hours a day. After 10 days, he got notice to finish the work in next 10 days. 10 दिन में नोटिस आ गया कि अगले 10 दिन में काम खत्म कर दो. He employed some extra men and finished the work on time. Find how many extra men he employed if everyone now work for 8 hours per day. How will you solve this question? Look very carefully. So the one way around is you calculate the entire work by using the concept that work is given by number of men into days into hours. This you can calculate total work. So number of men आपको दिया हुआ है 1200 लोगों को एम्प्लॉय किया गया 30 डेज के लिए और everyone was working for 6 hours per day. But 10 दिन के बाद नोटिस आ गया. After 10 days they got a notice to finish the work in next 10 days. So he employed some extra men, everyone worked for 8 hours per day. तो कितने एक्स्ट्रा मैन एम्प्लॉय किए होंगे ताकि काम टाइम पे खत्म हो गया. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो पहले टाइम एंड वर्क के मेरे वीडियोस में जाओ, वहां पे देखो ये कॉन्सेप्ट वर्क इक्विवेलेंस का पूरा ध्यान से पढ़ो, उसके बाद ये क्वेश्चन क्रैक करो. हमें मालूम है कि हम वर्क को मैन डेज आवर्स में मेजर कर सकते हैं, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स में. तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 1200 इंटू 30 इंटू 6, राइट. अब 10 दिन में नोटिस आ गया, यानी कितना काम हो चुका था. ये तो हमारा टोटल वर्क था. अब ये बताइए कितना वर्क हो चुका है. तो 1200 लोगों ने 10 दिन में 6 घंटे के हिसाब से काम कर लिया. तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए माइनस कर देंगे, राइट. बट ऐसे क्यों निकालते हो? रिमेनिंग वर्क ऐसे मत निकालो, आप डायरेक्टली सोचो. डायरेक्टली कैसे सोचेंगे कि 1200 लोगों का 30 दिन का काम था और 6 घंटे के हिसाब से था. तो रिमेनिंग वर्क क्या होना चाहिए अगर 10 दिन में नोटिस आ गया? अगर 10 दिन में नोटिस आ गया है तो बोल सकते हैं 1200 लोगों का 20 दिन का काम 6 घंटे के हिसाब से बचा हुआ है, दैट इज अ रिमेनिंग वर्क. सो कैन द राइट ये वर्क किसने किया? ये वर्क एम लोगों ने किया, अगले 10 दिन में किया और 8 घंटे पर डे काम करके किया. तो दिस वर्क इज डन बाय दिस कंडीशन. ये दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए बिकॉज हमने पढ़ा हुआ है कि M1 D1 H1 जो होता है वो M2 D2 H2 के बराबर आता है. सो बाय यूजिंग दिस कंडीशन आई कैन राइट 1200 इंटू 20 इंटू 6. 1200 लोगों का 20 दिन का काम 6 घंटे के हिसाब से बचा हुआ है. दिस वर्क इज डन बाय M नंबर ऑफ पीपल in next 10 days working 8 hours per day, right. We can solve it 1za and 2za, 1za and 4za, 1za and 300. So this give you number of men is actually 1800. So how many extra men we employed? 1200 लोग तो ऑलरेडी थे, that means 600 extra men we employed. Option number C, right. So this is the way how you solve such question, जहाँ पे आपको कंडीशन चेंज कर दी जाती है और आपको बचा हुआ काम जो है किसी नई कंडीशन के अकॉर्डिंगली करना होता है. तो यू फाइंड द रिमेनिंग वर्क एज व्हाट, कितने दिन का हो चुका है, कितने दिन का बाकी है ना. ऐसे निकाल सकते हैं. ऐसे क्वेश्चन कई बार प्रोविजन के ऊपर भी आते हैं कि एक प्रोविजन, एक आर्मी है, गैरिसन है, उसके पास कुछ दिनों का प्रोविजन था और 10 दिन के बाद कुछ लोगों ने और ज्वाइन कर लिया. तो बताइए खाना प्रोविजन जो है वो कब तक चलेगा? वो क्वेश्चन भी इसी कंडीशन से सॉल्व होता है, राइट.